हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रेविमेट्री के सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। लास्ट टाइम हमने देखा था प्रिंसिपल। ठीक है, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है कि कोई भी एनालाइट का हमको मास मेजर करना होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कशन किया था। अब हम देखते हैं कि कौन से स्टेप से हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सैंपल, प्रेसिपिटेशन, डाइजेशन, फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग, ड्राइंग एंड इग्निशन, वेइंग एंड लास्ट में आएगा कैलकुलेशन। तो वन बाय वन हम सारे स्टेप को कवर करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम जो भी सैंपल प्रिपेयर करेंगे वो डाइल्यूट रहेगा, और उसका पीएच, वॉल्यूम एंड उसकी डिजायर जो प्रॉपर्टीज होगी वो सब कुछ एडजस्टमेंट करके हमको डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, दूसरा है प्रेसिपिटेशन। तो किसी भी सोल्यूशन में सॉलिड का फॉर्मेशन हो ना ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सिंपल ही हम समझे तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो हम उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। लास्ट टाइम हमने बेरियम क्लोराइड का H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा के BA मीन्स के बैरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनाए थे। तो किसी भी सोल्यूशन में प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालते हैं तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल रिएक्शन कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन की जो प्रोसेस होती है वो 4 स्टेप में होती है: सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन, न्यूक्लिएशन एंड क्रिस्टल ग्रोथ। ठीक है, थर्ड स्टेप डाइजेशन। तो जो हमारे सेकंड स्टेप में प्रेसिपिटेट बन गए, उस प्रेसिपिटेट को हम हॉट करने के लिए 30 to 60 मिनट रखेंगे बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। और जो स्मॉल पार्टिकल होंगे उनका डिजोल्यूशन होगा, और उनको जब कूलिंग पे रखेंगे तो उनका रिप्रेसिपिटेशन होता है। और ये पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्वाल्ड राइपनिंग। एंड डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कॉलोइडल प्रेसिपिटेशन के लिए बहुत यूजफुल रहती है। अब देखते हैं फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग। ठीक है, जब अब प्रेसिपिटेट हमारे प्रेसिपिटेशन प्रोसेस से बन चुके हैं, उसके बाद उनका डाइजेशन हो चुका है, तो अब होगा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो जो भी प्रेसिपिटेट हमारे बने उनको हम फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर कर लेंगे, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन। जब फिल्ट्रेशन खत्म हो जाता है तब जो हमारा प्रेसिपिटेट है उसमें से हम वाटर का वॉश देंगे, मीन्स उसमें से वाटर पास करेंगे, तो जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो सब रिमूव हो जाएगी, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वॉशिंग। और जब फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग हमारा खत्म हो जाता है तब हम उनको ड्राइंग एंड इग्निशन के लिए प्रोसेस करेंगे। तो अब देखते हैं ड्राइंग एंड इग्निशन। ठीक है, ड्राइंग के लिए हम प्रेसिपिटेट को बिलो 250 टेम्परेचर रखेंगे, और इग्निशन के लिए अगर हमको रखना है तो हम अब 250 टेम्परेचर पे रखेंगे। और ड्राइंग और इग्निशन के लिए हम हॉट एंड ओवर और मफल फर्नेस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा वेइंग। तो जब ड्राइंग खत्म हो जाता है उसके बाद हम प्रोडक्ट का या प्रेसिपिटेट का वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम उनका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, परसेंटेज A इज इक्वल टू वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट इंटू GF इंटू 100 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सैंपल। परसेंटेज इट मीन्स के परसेंटेज ऑफ एनालाइट, और GF मीन्स ग्रेविमेट्रिक फैक्टर। तो ये सब हो गए हमारे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के स्टेप्स। थैंक यू।